नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक देसी नुस्खा ब्रेथ के बारे में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत बढ़ाता है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसको हम जब चाहे तब हमारे कोई भी काम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और वो मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। और दोस्तों देखो, एक चीज़ पहले से मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे मेरे एक्सपेरिमेंट हैं, मैंने अपने ऊपर किए हैं, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आपके लिए भी ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है, आपको करना है और आपको ही समझना है। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप ब्रेथ के बारे में हम कुछ भी पढ़ लें, कितना भी जान लें, लेकिन जब तक हम उसके साथ ट्राई नहीं करेंगे, उसके साथ एक गहरा रिश्ता नहीं बनाएंगे, और उसके ऊपर जब हम खुद से काम नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। तो सबके लिए ये साइंस शायद अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर हम जितनी कम ब्रेथ लें, कम ब्रेथ मतलब जैसे मैं 1 मिनट में ऐसे करके 50 ब्रेथ ले रहा हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 1 मिनट में आपने 12 ब्रेथ ली या उससे कम, 10, 6 वटेवर, तो वो ब्रेथ बहुत डीप जाती है और आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको बहुत बढ़ाती है। और दोस्तों ये मैंने ट्राई किया है, और उसमें सच में मैं बोलूँ, मज़ा बहुत आता है। क्या होता है नहीं पता, लेकिन उस पल को हम जीते हैं। और उसका मैं आपको बिल्कुल देसी नुस्खा बताऊंगा, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई हार्ड टेक्निक नहीं है कि वो कोई ना कर सके। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और उसको कैसे करेंगे, तो सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद हम जब ब्रश करते हैं, ठीक है, तो ब्रश करने के टाइम क्या होता है, मैं आज आपको मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम नॉर्मली ब्रश करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे होता है। फिर तुरंत आप एक बार अपने दिमाग के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए कि नहीं, मुझे उस टाइम पे आप ब्रश की क्रिया को भूल जाओ, ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो रहा है, तो ब्रश की क्रिया को भूल जाओ। और आपको क्या याद रखना है कि मैं इस टाइम पे धीरे से ब्रेथ करूँगा, मतलब स्लो ब्रेथ लूँगा। तो क्या होगा पता है, जैसे मैं ऐसे कर रहा था, मैंने स्लो ब्रेथ लिया, मेरा हाथ रुक गया, ये जो जल्दी जल्दी चल रहा था ना, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको रुकने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ब्रेथ ली धीरे से, जो चल रही थी उसको मैंने ब्रेक कर दिया, जो जल्दी जल्दी चल रही थी उसको मैंने ब्रेक कर दिया, और धीरे से मैंने ब्रेथ लिया, मेरा हाथ रुक गया। फिर मेरे दिमाग को याद आया कि नहीं, मुझे ब्रश करना है, तो ठीक है, वापस मैं फिर ब्रश की क्रिया पे आ गया, लेकिन मैंने अपनी ब्रेथ को स्लो रखा। और मेरा हाथ चलना धीरा हो गया, धीरे 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 हो गया। हमको लगता है कि इससे शायद मेरा जो ब्रश करना है वो सही से नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऐसा कर रहा था, मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, मुझे मेरे टीथ फील होने लगे, ब्रश फील होने लगा, और मैं धीरे से इसको करने लगा। मेरी स्पीड कम हो गई, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा, मैं अंदर।
और एक और चीज़ इसके साथ आप जोड़ दो कि आप जब ब्रेथ कर रहे हो ना, तो वो ब्रेथ आपके जो पंजे हैं जो ज़मीन से लगे हैं, अगर आप खड़े हो तो, और आपके पंजे जब ज़मीन से लगे, एड़ी जो ज़मीन से लगी है, मेरी ब्रेथ एड़ी तक जा रही है और मैं ब्रश कर रहा हूँ। इतनी डीप और इतनी गहरी और इतनी, मैं आंख बंद करके कर रहा था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मतलब आप करोगे, आपको बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं, और ब्रश की क्रिया सेकेंडरी है, स्लो ब्रेथ करना प्राइमरी है। आपको ध्यान रखना है अपनी ब्रेथ के ऊपर, अपनी सांसों को धीरे से चलने दो और स्लो ब्रेथ करो। ब्रश जैसा हो, एक दिन अगर सही से नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब सब सुबह उठते हैं ना तो 50 काम दिमाग में होते हैं। जल्दी जल्दी ब्रश निपटाते हैं, जल्दी जल्दी नहाने जाते हैं, वॉटेवर जो भी है जल्दी जल्दी करते हैं, और पूरी ज़िंदगी जल्दी जल्दी में निकल जाती है। आज सब काम ख़त्म करोगे ना, कल वापस सारे काम आ जाएंगे। मरने के अगले दिन भी काम बाकी रहने वाला है। तो काम करना ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना फ्रीडम तो हमें लेना है। और देखो दोस्तों, ये सारा माइंड सेट है। आप एक बार ऐसे ब्रश करना शुरू किया ना, आप अपने ब्रीथ के साथ कनेक्ट होके जीने लगे ना, फिर आपको जीने का मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको एक एक पल दिखेगा, एक एक पल आपका बड़ा बनता जाएगा। और ये दोस्तों, ब्रीथ इतनी कमाल की चीज़ है, जिसके साथ आप जुड़ोगे ना, एक बार इसके साथ रिश्ता बनाना शुरू करो। मतलब वो रिश्ता बनाने से इतना मज़ा आएगा ना, छोटी छोटी बातों में आनंद जरेगा, जिसको हम बयान नहीं कर पाते हैं। कहीं पे भी जाओ, अगर आप अपनी ब्रेथ के साथ जुड़े हो और फिर सारी चीज़ें देख रहे हो, जो भी चल रहा है उसको देख रहे हो, तो बहुत से चीज़ें हट जाती है। कल क्या होगा, क्या करना है, कैसे, सारी चीज़ें हट जाती है। थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर आ जाते हैं। और ब्रीथ ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो हमें पास्ट और फ्यूचर को भुला के यहाँ पे जो भी है उसके साथ जोड़ती है। और दोस्तों, वही पल भगवान ने कहा कि यही पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जब हम यहाँ पे होते, हमारे साथ जो चल रहा है, जो भी चीज़ें घट रही है, उसको अगर हम सही से पूरे ध्यान के साथ अगर जी रहे हैं, तो वो जीने का मज़ा बहुत होता है, वो आनंद होता है, एक संतोष होता है। ऐसे ब्रश करने के बाद आपको लगेगा, आपको 100 दिन का ब्रश किया होगा, 1000 दिन का किया होगा, कभी याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे ब्रश किया होगा ना, आपको वो चीज़ याद रहेगी। दोपहर को आप खाना खा रहे होगे ना, तब भी आपको वो मोमेंट पता चलेगा। तो ये सारे मोमेंट मैं तो बोलता हूँ बार बार इसको दोहराने के, हर पल ऐसे जीना है, बार बार। दूसरी एक और टिप देता हूँ दोस्तों, अगर आपको स्लो ब्रीथ करना है, आप कैसे करोगे? हम जब बैठे हैं सब और गॉसिप चल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं चल रही है, तो आपको बोलना नहीं है। आप अपना मुंह बंद रखो और सुनो, सिर्फ सुनो, जो बातें चल रही है सुनो, और स्लो ब्रीथ करो, जितना हो सके उतना स्लो ब्रीथ। क्योंकि जब हम दोस्तों मुंह से ब्रीथ करते हैं वो यहाँ जाती है, जब नोज़ से ब्रीथ करते हैं वो डीप जाती है। नोज़ से ब्रीथ करोगे, उसके साथ एक अवेयरनेस जोड़ दोगे, और उसके साथ बहुत सारे अफर्मेशन भी अगर आप डाल पाओ तो डाल सकते हो। जैसे कि मैं बहुत शक्ति से, प्यार से, करुणा से भर रहा हूँ,
मुझ में बहुत आनंद आ रहा है, मैं बहुत प्यार बहा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो। और आंखों में प्यार भर के जो भी गॉसिप चल रही है उसको सुनो, मत बोलो, बोलना कम कर दो। फिर बोलो भी, आपको जब सही लगे तब बोलो, लेकिन आपका पूरा फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। तो प्रैक्टिस हर वक्त चलेगी। ये 24/7 की जर्नी है, इसमें कभी भी कहीं पे भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जर्नी में बहुत मज़ा है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि आप कोई भी क्रिया के अंदर स्लो ब्रेथ कर सकते हो, और स्लो ब्रेथ करने से आपकी जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो स्लो हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई इंटेंस वर्क तो हम कर नहीं रहे, चल रहे हैं रास्ते पे, धीरा चलना हो जाएगा, मज़ा आएगा। बात कर रहे हैं, मेरा बोलना धीरा हो जाएगा, मज़ा आएगा। और दोस्तों देखो, ये सारी जो बातें हैं ना मेरी, शायद आप उसको पागलपन भी कह सकते हो, लेकिन ठीक है, ये पागलपन करने में भी बहुत 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 मज़ा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर देना। ऐसी ब्रेथ के बारे में बहुत सी बातें मैं आपसे करता रहूँगा। बाय, नमस्कार।